भारत की गुरु परंपरा श्रेष्ठ है। गुरुओं का सामर्थ्य अनंत होता है। मनुष्य जाति पर गुरुओं का बड़ा उपकार रहा है। भारत का इतिहास साक्षी है कि राजाओं से लेकर निर्धनों तक, शूरवीरों से लेकर निर्बलों तक और भगवानों से लेकर साधारण मनुष्यों तक सभी गुरुजनों की कृपा के द्वारा उन्नत शिखरों को प्राप्त होते रहे हैं। गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वह मूढ़ ही क्यों न हो, विद्वता प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही एक मूढ़ शिष्य ने गुरु की कृपा के बल पर नामी आचार्यों की श्रृंखला में अपना नाम अंकित कर दिया। यह बात उस समय की है जिस समय भगवान शंकर के अंश अवतार आदि गुरु शंकराचार्य समस्त विश्व में अद्वैत वैदिक ज्ञान की पताका फैला रहे थे। उनके 4 मुख्य शिष्य, जिनका नाम सनंदन, आगे जाकर यही सनंदन पद्मपादाचार्य के नाम से जाने गए। मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य के नाम से जाने गए। ब्राह्मण का एक पागल पुत्र भी उनका शिष्य था जो शंकराचार्य की कृपा से आचार्य बन गया। आगे चलकर उसका नाम हस्तामलकाचार्य पड़ा। चौथा शिष्य गिरि था जिसका नाम आगे चलकर तोटकाचार्य पड़ा। जब तोटकाचार्य नहीं बने थे, उनका नाम गिरि था। इनके जो 4 शिष्य थे उनमें से 3 तो बड़े विद्वान थे, लेकिन चौथा गिरि नामक शिष्य बुद्धू था। गिरि को कुछ भी याद नहीं रहता था। यह बालक बिना पढ़ा लिखा भले ही था, उसकी बुद्धि भले ही तीव्र न थी, परंतु उसका हृदय आचार्य के प्रति भक्ति से भरा था। पद्मपाद, मैं तुम्हारे मन में चल रहे चिंतन में बाधा डालूं? डाली है तो कहो। तुम्हारे नजदीक आऊं? आओ। बैठो। बैठो। मैं कुछ पूछूं, तुम झुंझलाओगे तो नहीं? मैंने तुम पर झुंझलाना छोड़ दिया है। पूछो क्या पूछना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका क्या अर्थ हुआ? गिरि, गुरुदेव ने अभी 2 दिन पहले ही इसका अर्थ बताया था। गुरुदेव ने बताया तो था, पर मेरी समझ में नहीं आया था। तो सिर्फ मैं ही बचा हूं? मेरी व्यथा समझो पद्मपाद भैया। देखो, सुरेश्वराचार्य से पूछ नहीं सकता। वे आयु में गुरुदेव से भी बड़े और गुरुदेव जैसे ही गूढ़ है, निरंतर वेदांत में डूबे हुए। और हस्तामलक से तो पूछना ही बेकार है। उसकी तो मुट्ठी में ब्रह्म है, वो तो हमेशा ब्रह्म में ली। अब बचे तुम मेरे बड़े भाई जैसे, इसलिए तुमसे तो पूछ ही सकता हूं ना। कुछ पंक्तियां लिख लूं, फिर मैं तुम्हें बुलाता हूं। तुम एक ही पुस्तक बार बार लिखते रहते हो, पहले मुझे समझा दो फिर। गिरि, कोई भी व्यक्ति एक ही पुस्तक बार बार नहीं लिखता। मैंने गुरुदेव लिखित ब्रह्म सूत्र भाष्य पर जो व्याख्या लिखी थी, उस पुस्तक को मेरे मामा ने ईर्ष्यावश जला दी थी। मेरे सौभाग्य से मैंने गुरुदेव को कुछ खंड पढ़कर सुनाए थे। और गुरुदेव ने अपनी स्मृति से वे सारे खंड मुझे फिर से सुना दिए। उन्हें ही लिख रहा हूं। क्योंकि इसमें 5 अध्याय है, इसलिए पंचपादिका नाम रखा है इसका। बात समझ में आई? गुरुदेव को इतना याद कैसे रहता है? गिरि, बात को लिखने दो और तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। अब न जाने मेरा क्या होगा। वह केवल एक ही कार्य कर सकता था और वह था अपने गुरु से प्रीति। ना वो ब्रह्म सूत्र पढ़ सकता था, ना ही उस पर व्याख्यान दे सकता था। अगर वह कुछ कर सकता था, केवल अपने गुरु के मन के भावों को पढ़ना।
उनके अनुकूल आचरण करना। उसकी मूढ़ता और मंद बुद्धि पर कभी कभी आचार्य के अन्य शिष्य उपहास भी करते थे, पर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुरु सेवा से बढ़कर उसे और कोई चाह न थी, और गुरु की प्रसन्नता से बढ़कर उसके लिए कोई उपलब्धि ना थी। इतना मंद बुद्धि होने के बावजूद भी आचार्य न जाने क्यों उसे अपनी कक्षा में बुलाना ना भूलते थे। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। पद्मपाद, उठो, गुरुदेव उठ गए होंगे। गिरी, तुमने अपने वस्त्र लिए या नहीं? मैं भूल गया गुरुदेव। तुमने भोजन कर लिया? नहीं गुरुदेव। गिरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा मत किया करो। गुरुदेव, मैं कल से आपका आदेश मानूंगा गुरुदेव। तुमने कल भी यही कहा था। जी गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव। पर मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं आपके पहले भोजन नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हमेशा नहीं रहने वाला गिरी। जी गुरुदेव। फिर क्या करेगा? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। चलो भैया, अस्तामलक। गुरुदेव कुछ देर विश्राम करने चले गए। अब कुछ देर मैं बोलता रहूंगा और तुम सुनते रहोगे। अब एक तुम ही हो जिससे मैं अपने मन की बात कह सकता हूं। गुरुदेव की आज्ञा से सुरेश्वराचार्य कोई ना कोई भाष्य लिखते रहते हैं और पद्मपाद भी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम्हें गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरुदेव मानते हैं कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो ब्रह्मलीन हो। मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं लिखूंगा क्या? कैसे गुरुदेव के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा? मूर्ख जो हूं। स्वामी, मैंने सुना है बचपन में तुम भी महामूर्ख थे। नहीं, यानी कि तुम महामूर्ख जैसे दिखते थे। न खेलते, न पढ़ते, न लिखते, न गुस्सा ही करते। और एक दिन तुमसे निराश तुम्हारे पिता तुम्हें गुरुदेव के पास ले आए, ये जानने के लिए कि तुम्हारा कुछ होगा भी या नहीं। और गुरुदेव ने तुम्हें देखते ही ताड़ लिया था कि ये मूर्ख दिखाई देने वाला मूर्ख नहीं है। और जब गुरुदेव ने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, तुमने देववाणी में कह दिया कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हो। और तुमने गुरुदेव को आत्मा का सत्य ऐसे कह सुनाया था जैसे आंवले की तरह सत्य तुम्हारी मुट्ठी में। और गुरुदेव ने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया। हस्तामलक, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी ही कहानी तुम्हें क्यों सुना रहा हूं। वह इसलिए कि अब यह कहानी ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर यह कहानी सच है तो बस एक बार मुस्कुरा दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि कभी कोई महामूर्ख भी महाज्ञानी बन सकता है। क्या यह कहानी सच है? क्या यह कहानी झूठ है? सच झूठ दोनों नहीं है। गिरी, आया आचार्य। जी आचार्य। क्या कर रहे थे? आचार्य, सच सच कहिएगा, मेरा कुछ हो सकता है?
गिरी, गुरु की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। न जाने गुरुदेव मुझ पर कृपा करेंगे भी या नहीं, पर आपने मुझे क्यों बुलाया था? तुमसे थोड़ी स्याही मिलेगी। मेरी सारी स्याही ले लीजिए, पर मुझे कुछ सिखा दीजिए। रात्रि का समय हुआ। भोजन करके थोड़ा टहलने के बाद गुरुदेव विश्रांति में चले गए। उन्हें आंख लग गई। कितनी ही रात बीत गई, फिर भी वह गिरी उनके चरण दबाए जा रहा है। गुरुदेव उठे और कहा, कितनी बार तुझे कहा है मेरे पैरों को मत दबाया कर। गुरुदेव, आपके पैरों को दबाता हूं तो मेरे हाथों को अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोरे कागजों पर कलम चला रहा हूं। सुरेश्वराचार्य और पद्मपाद तो दिन भर कलम चलाते रहते हैं। मुझसे मेरा ये सुख तो ना छीनिए। अच्छा अच्छा, जा अब सो जा। महर्षि वशिष्ठ के शिष्य महर्षि शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेद व्यास, वेद व्यास के शुकदेव, शुकदेव के गौड़पाद, गौड़पाद के गोविंद भगवतपाद, गोविंद भगवतपाद के शिष्याचार्य शंकर। क्या हुआ गिरी? लगता है गुरुदेव मुझे पुकार रहे थे। कोई तुम्हें नहीं पुकार रहा गिरी। नहीं, सो जाओ। मुझे गुरुदेव के कक्ष के बाहर ही जाकर सोना चाहिए। न जाने कब मुझे पुकार दे। गिरी दिखाई नहीं दे रहा है। नदी तट पर गया है। तो उसके लौट आने तक हम प्रतीक्षा करते हैं। मैं भगवत पाद के ज्ञान की परंपरा को कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा? कैसे गुरुदेव का ऋण उतार पाऊंगा? गुरुदेव मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो गुरुदेव। गुरुदेव, हम क्यों गिरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला। गिरी को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे कोई दीवारों को शिक्षा दे। गिरी इन दीवारों से बेहतर नहीं है। पद्मपाद, हम गिरी की प्रतीक्षा करेंगे। गिरी, लो बुद्धि लो, ज्ञान लो। गिरी, लो बुद्धि लो, ज्ञान लो। आचार्य, आचार्य, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदूर्न हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शंकर देशिक मे शरणम्।
हे शास्त्रों के अमृत सागर, उपनिषदों में कथित ज्ञान के भंडार, मैं अपने हृदय में आपके चरण कमलों पर ध्यान करता हूं। हे आचार्य शंकर, मुझे अपनी शरण में लो। तोटक छंद में स्वस्फुरत इस गुरु वंदना को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। उन्हें भारी अचरज तो तब हुआ जब उसे आचार्य ने आदेश दिया, वत्स, आज मेरे स्थान पर तुम इन्हें ब्रह्म सूत्र पर मेरे मंतव्य को समझाओगे। आदेश दे दिया, पुत्र, ब्रह्म सूत्र के उन छंदों की व्याख्या भी तुम इनके सम्मुख करोगे जिन पर अभी तक मैंने भाष्य नहीं लिखा है। तोटक छंद में गाने के कारण इनका नाम तोटकाचार्य पड़ गया। तोटकाचार्य ने विनम्र भाव से कहा, आचार्य, गुरुदेव। हाँ तोटक, इशारे के साथ गुरु ने आदेश दिया। तोटकाचार्य ने विनम्रता पूर्वक कहा, आज्ञा गुरुदेव। आचार्य की आज्ञा का पालन कर दिखाया और वो भाष्य का सूत्र समझाया जो अब तक उनके गुरु ने लिखा ही नहीं था। सभी इस सत्य की अनुभूति कर रहे थे कि तोटकाचार्य पर विशिष्ट गुरु की कृपा बरस गई थी। सभी शिष्य आचार्य के चरणों में गिर पड़े। क्षमा, त्राहिमाम गुरुदेव, क्षमस्व गुरुदेव। गुरु ने कहा, निरअभिमानी बनने से बढ़कर और कोई विद्वता नहीं होती। जो गुरु की एक निष्ठता से सेवा करता है वह मूढ़ ही क्यों न हो, महान विद्वता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार जिस बालक पर गणेश जी की कृपा हो जाए वह मूढ़ बालक भी विद्वता के क्षेत्र में प्रवेश पा सकता है, ऐसे ही गुरु महाराज की प्रेम पूर्ण कृपा किसी गूंगे कर पड़ जाए तो उसके गले में सरस्वती आ बैठती है। यही तोटकाचार्य 10 नामी संप्रदाय को चलाने वाले महान आचार्य हो गए। प्रणाम है ऐसी गुरु भक्ति को, प्रणाम है ऐसे गुरुजनों को जिन्होंने समय समय पर जनमानस को शांति व अध्यात्म का पथ प्रदर्शित किया है। सद्गुरुदेव की जय।